मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार में योजनाएं तो बहुत होती हैं और पहली योजना के बाद उसी के अनुरूप दूसरी अच्छी योजना आए तो पहली योजना छोड़नी होती है। लेकिन आमतौर पर इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता है। पुराने वाली योजना भी चलती रहती है, नए वाली भी योजना चलती रहती है और आने वाली योजना का इंतजार भी होता रहता है। ये चलता रहता है। हमारे देश में जिन घरों में गैस का चूल्हा हो, जिन घरों में बिजली हो, ऐसे घरों को केरोसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार में कौन पूछता है? केरोसिन भी जा रहा है, गैस भी जा रहा है, बिजली भी जा रही है और फिर बिचौलियों को तो मलाई खाने का मौका मिल जाता है। मैं हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है हरियाणा प्रदेश को केरोसिन मुक्त करने का। जिन जिन परिवारों में गैस का चूल्हा है, जिन जिन परिवारों में बिजली है, आधार नंबर से उन्होंने वेरीफाई किया और अब तक मैंने सुना है कि 7 या 8 जिले केरोसिन फ्री कर दिए, केरोसिन मुक्त कर दिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, पूरा राज्य, मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द केरोसिन फ्री हो जाएगा। कितना बड़ा बदलाव आएगा। चोरी भी रुकेगी, पर्यावरण का भी लाभ होगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। हाँ, तकलीफ होगी तो बिचौलियों को होगी, बेईमानों को होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, महात्मा गांधी हम सब के लिए हमेशा हमेशा मार्गदर्शक है। उनकी हर बात आज भी देश कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसके लिए मानक तय करती है। गांधी जी कहते थे, आप जब भी कोई योजना बनाए तो आप सबसे पहले उस गरीब और कमजोर का चेहरा याद कीजिए और फिर तय कीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं उससे उस गरीब को कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस मानक के आधार पर आप फैसले कीजिए। समय की मांग है कि हमें अब देश के गरीबों का जो एस्पिरेशंस जगा है उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मुसीबतों से मुक्ति मिले उसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाने ही पड़ेंगे। हमारी पुरानी सोच कुछ भी क्यों न हो, लेकिन समाज को बेटे बेटी के भेद से मुक्त करना ही होगा। अब स्कूलों में बच्चियों के लिए भी टॉयलेट है, बच्चों के लिए भी टॉयलेट है। हमारी बेटियों के लिए भेदभाव मुक्त भारत की अनुभूति का ये अवसर है। सरकार की तरफ से टीकाकरण तो होता ही है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का एक ऐसा अभियान जो छूट गए हुए बच्चों को भी समेटने के लिए लगा है, जो बच्चों को गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए ताकत देता है। 21वीं सदी हो और गांव में अंधेरा हो, अब नहीं चल सकता और इसलिए गांवों को अंधकार से मुक्त करने के लिए गांव बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, समय सीमा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका करके दिन में 400 सिगारेट का धुआं अपने शरीर में ले जाए, उसके स्वास्थ्य का क्या होगा? कोशिश है 5 करोड़ परिवारों को धुएं से मुक्त जिंदगी देने के लिए सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, नाई की दुकान चलाने वाला, साहूकारों के ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसा रहता था। मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, जनधन अकाउंट, ये ब्याज खोरों से मुक्ति का एक सफल अभियान है। आधार के द्वारा बैंकों में सीधे पैसे जमा कराना, हकदार को, लाभार्थी को सीधे पैसे मिले, सामान्य मानवी की जिंदगी में बिचौलियों से मुक्ति का अवसर है। एक ऐसा अभियान चलाना है जिसमें सिर्फ सुधार और परिवर्तन नहीं, समस्या से मुक्ति तक का मार्ग पक्का करना है और हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 31 अक्टूबर इस देश के महापुरुष भारत की एकता को ही जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, जी के दिखाया,
ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती का पर्व है। 31 अक्टूबर एक तरफ सरदार साहब की जयंती का पर्व है, देश की एकता का जीता जागता महापुरुष, तो दूसरी तरफ श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि भी है। महापुरुषों को पुण्य स्मरण तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन पंजाब के एक सज्जन का फोन, उनकी पीड़ा मुझे भी छू गई। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, मैं जसदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार पटेल वो शख्सियत ने जिन्हों ने अपनी सारी जिंदगी देश ਨੂੰ जोड़न ਲਈ बिता ਦਿੱਤੀ एंड वो इस मुहिम विच आई थिंक सफल भी हुए। ही ब्रॉट एवरीबॉडी टुगेदर। वी कॉल इट आयरनी और वी कॉल इट एक बुरी किस्मत कहें देश की कि उसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई। एंड जैसा हम सबको पता है कि उनकी हत्या के बाद देश में कैसे इवेंट्स हुए। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे, लेकिन एकता के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उसी सरदार की जन्म जयंती पर हजारों सरदारों के परिवारों को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। एकता के लिए जीवन भर जीने वाले उस महापुरुष के जन्मदिन पर ही और सरदार के ही जन्मदिन पर सरदारों के साथ जुल्म, इतिहास का एक पन्ना हम सबको पीड़ा देता है। लेकिन इन संकटों के बीच में भी एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। विविधता में एकता, यही देश की ताकत है। भाषाएं अनेक हो, जातियां अनेक हो, पहनाव अनेक हो, खान पान अनेक हो, लेकिन अनेकता में एकता, ये भारत की ताकत है, भारत की विशेषता है। हर पीढ़ी का एक दायित्व है, हर सरकारों की जिम्मेवारी है कि हम देश के हर कोने में एकता के अवसर खोजें, एकता के तत्व को उभारें। बिखराव वाली सोच, बिखराव वाली प्रवृत्ति से हम भी बचें, देश को भी बचाएं। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, हम सबका दायित्व है श्रेष्ठ भारत बनाना। एकता का मूल मंत्र ही श्रेष्ठ भारत का मजबूत नींव बनाता है। सरदार साहब की जीवन यात्रा का प्रारंभ किसानों के संघर्ष से हुआ था। किसान के बेटे थे। आजादी के आंदोलन को किसानों तक पहुंचाने में सरदार साहब की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। आजादी के आंदोलन को गांव में ताकत के रूप बनाना सरदार साहब का सफल प्रयास था। उनकी संगठन शक्ति और कौशल्य का परिणाम था। लेकिन सरदार साहब सिर्फ संघर्ष के व्यक्ति थे ऐसा नहीं, वो संरचना के भी व्यक्ति थे। आज कभी कभी हम बहुत लोग अमूल का नाम सुनते हैं। अमूल की हर प्रोडक्ट से आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सरदार साहब की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूशन के यूनियन की कल्पना की थी। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस समय केरा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, और 1942 में इस विचार को उन्होंने बल दिया था। वो साकार रूप आज का अमूल, किसानों के सुख समृद्धि की संरचना सरदार साहब ने कैसे की थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। मैं सरदार साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं।
और इस एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को हम जहां हो सरदार साहब को स्मरण करें, एकता का संकल्प करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिवाली की श्रृंखला में कार्तिक पूर्णिमा ये प्रकाश उत्सव का भी पर्व है। गुरु नानक देव, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी मानव जात के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरी मानव जात के लिए आज भी दिशा दर्शक है। सेवा, सच्चाई और सर्वदा भला, यही तो गुरु नानक देव का संदेश था। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो मूल मंत्र था। भेदभाव हो, अंधविश्वास हो, कुरीतियां हो, उससे समाज को मुक्ति दिलाने का वो अभियान ही तो था गुरु नानक देव की हर बात में। जब हमारे यहां स्पृश्य अस्पृश्य, जाति प्रथा, ऊंच नीच, इसकी विकृति की चरम सीमा पर थी, तब गुरु नानक देव भाई लालो को अपना सहयोगी चुना। आइए हम भी गुरु नानक देव ने जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है, जो हमें भेदभाव छोड़ने के लिए प्रेरणा देता है, भेदभाव के खिलाफ कुछ करने के लिए आदेश करता है, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के अगर आगे चलना है तो गुरु नानक देव से बढ़िया हमारा मार्गदर्शन कौन हो सकता है। मैं गुरु नानक देव को भी इस प्रकाश उत्सव आ रहा है तब अंतर्मन से प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार देश के जवानों के नाम ये दिवाली, इस दिवाली पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सपने, आपके संकल्प हर प्रकार से सफल हो, आपका जीवन सुख चैन की जिंदगी वाला बने, यही आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।